हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अब बात आता है सर, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी क्या भाई? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और अगर आप हेरिडिटी के मैकेनिज्म को समझते हैं, क्या हेरिडिटी के मैकेनिज्म को समझते हैं, तब हम उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस and mechanism of this heredity और इस हेरिडिटी के मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस हेरिडिटी इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्या? इनहेरिटेंस। तो भाई हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। जैसे हम ऐसे हैं, मतलब हाइट इतना है, कलर ऐसा है ना, हेयर पे बाल्डनेस आ रही है, साउंड ऐसा है, तो इस सब का कारण क्या भाई? क्योंकि कैरेक्टर मेरे पास आया। कहां से आया? फादर और मदर से आया। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ, ये क्या है? ये है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। किस मैकेनिज्म से हुआ? क्या? किस मैकेनिज्म से हुआ? ये है इनहेरिटेंस। तो अगर आप हेरिडिटी के मैकेनिज्म को समझते हैं, अगर आप हेरिडिटी के मैकेनिज्म को देखते हैं, तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। आपको पता है ये जो हेरिडिटी है, ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी से एसोसिएटेड है। मतलब जो डॉग होता है, उसका जो पपीज होता है, वो डॉग के ही जैसा दिखता है ना। जो कैट है वो पेरेंट कैट के जैसा, जो कैट का जो बेबी कैट है, ठीक है, वो पेरेंट कैट की तरह दिखता है। क्लियर? जो काऊ है, बेबी काऊ है, वो अपने पेरेंट काऊ की तरह दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हेरिडिटी। क्या कारण है? हेरिडिटी। जो भी ट्रांसफर होता है कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या पेरेंट टू प्रोजेनी, उसी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप उसके मैकेनिज्म को देखिएगा, तब उसको क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, हेरिडिटी इज एसोसिएटेड विद सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी और डिसिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी। हेरिडिटी के कारण जो प्रोजेनी होते हैं वो सिमिलर होते हैं या एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, हेरिडिटी इज एसोसिएटेड विद, या फिर डायरेक्ट लिख दो, इट इज एसोसिएटेड विद क्या? इट इज एसोसिएटेड विद सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी। क्या? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनी। अब बात आता है कि सर वेरिएशन क्या है, क्योंकि आप शुरू में ही बोले कि जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। तो वेरिएशन क्या है? क्या वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच, क्या सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच, या सेम स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच जो डिफरेंसेस होती है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। या
या पॉपुलेशन में भी क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में भी जो डिफरेंसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। यानी वेरिएशन विद इन स्पीसीज हो सकता है, क्या विद इन स्पीसीज हो सकता है, या पॉपुलेशन में भी क्या हो सकता है भाई, वेरिएशन हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में भी क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में भी क्या हो सकता है, वेरिएशन होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, क्या डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज और इन पॉपुलेशन कॉल्ड वेरिएशन, क्या वेरिएशन। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा वेरिएशन। क्या है वेरिएशन, क्या डिफरेंसेस अमॉन्ग द differences among the individual of same species, individual of same species individual of the same species differences among the individual of the same species or population called variation, or population called variation। ठीक है, तो विद इन पॉपुलेशन और विद इन स्पीसीज आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है उसे डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, वेरिएशन। जैसे कोई भी इंडिविजुअल अपने फादर और मदर के जैसा दिखता है ना, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है, चाहे वो एनिमल का हो या फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में तो प्लांट का एनिमल, तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो प्रोजेनी है, ये अपने फादर और अपने मदर के जैसा है। समझना क्या मतलब, उनसे थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब इसके पास जो कैरेक्टर है वो फादर का भी है और मदर का भी है। क्या फादर का भी है और मदर का भी है, लेकिन ये फादर और मदर के जैसा दिखता है, सिमिलर नहीं है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी उसका नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं, और उसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब ये जो वेरिएशन है ये दो तरह का होता है। एक होता है अक्वायर्ड वेरिएशन, उसको कहते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन। क्या कहते हैं, सोमैटोजेनिक वेरिएशन। और दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, इसको कहते हैं इनेट वेरिएशन। क्या कहते हैं, इनेट वेरिएशन। ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। क्या बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। इतना नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह का होता है ना, कौन कौन सा सर? तो एक होता है सोमैटोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन, और दूसरा होता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन। क्या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या इसको कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटोजेनिक वेरिएशन को या सोमैटिक वेरिएशन को कहते हैं अक्वायर्ड वेरिएशन। मतलब पर्सन अपने बर्थ में इसको क्या करता है, गेन करता है। अब सोमैटोजेनिक वेरिएशन मतलब वैसा डिफरेंस जो आप अपने बर्थ के बाद गेन करते हैं, जैसे हेयर स्टाइल हो सकता है। क्या हेयर स्टाइल हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग हो सकता है, मतलब बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब हो सकता है ना, स्किन कलर हो सकता है ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो ये सब क्या है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन में आएगा। ठीक है, मान लो कोई फेयर पर्सन है, अगर बहुत दिन तक सनलाइट में एक्सपोज होता है तो वो कलर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ये क्या है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन है। फिर से वो नेचुरल अपने वेदर में आएगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, उसी कलर का हो जाएगा। तो ये होता है। या फिर बॉडी पे अगर किसी ने टैटू बनवा लिया तो टैटू भी क्या है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन है ना।
ऐसा नहीं है कि ये ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होता है। इंटेलिजेंस क्या है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन है। कोई पर्सन अपने लाइफ में जो गेन करता है नॉलेज वो उसका है, ऐसा नहीं है कि उसके ऑफस्प्रिंग को वो नॉलेज ट्रांसफर होगा, है कि नहीं। तो सोमैटोजेनिक वेरिएशन जो होता है वो अक्वायर्ड वेरिएशन होता है, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन होता है या नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है, ठीक है। सोमैटोजेनिक वेरिएशन का इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। इसमें जो वेरिएशन होता है ना, सोमैटोजेनिक वेरिएशन, ये कैसे अराइज होता है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, कॉन्शियस इफर्ट के कारण हो सकता है, क्या कॉन्शियस इफर्ट के कारण हो सकता है, यूज और मिसयूज ऑफ ऑर्गन के कारण हो सकता है, लेकिन सोमैटोजेनिक वेरिएशन हेरिटेबल नहीं होता है, ये नॉन हेरिटेबल होता है, क्या नॉन हेरिटेबल होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन या सोमैटिक वेरिएशन के बारे में। इसको कहते हैं अक्वायर्ड वेरिएशन। अक्वायर्ड वेरिएशन यानी ये वैसा वेरिएशन है जो किसी भी पर्सन में आता है आफ्टर बर्थ। कब, आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट, अब ये नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन है, यानी एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब एक पेरेंट से उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता है। नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन, ये नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन है। नेक्स्ट, हमें ये अराइज होता है क्यों, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के कारण, कॉन्शियस इफर्ट के कारण। क्लियर, तो लिखेंगे वेरिएशन अराइज ड्यू टू, वेरिएशन अराइज ड्यू टू, हमें ड्यू टू environmental factor, use or disuse of organ और conscious effort के कारण, conscious effort से ये डेवलप होता है कौन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन। दूसरा होता है जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ये इनेट होता है, ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं इनेट वेरिएशन। क्या कहते हैं, इनेट वेरिएशन। और ये जो इनेट वेरिएशन है ना, ये प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये प्रेजेंट होता है कब से भाई, सिंस बर्थ से ही ये प्रेजेंट होता है। कौन, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन जब बर्थ से ही प्रेजेंट होगा, डीएनए में चेंज के कारण होगा, यानी कि ये हेरिटेबल वेरिएशन होता है। जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेबल वेरिएशन, इनहेरिटेबल वेरिएशन क्या होता है भाई, इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलिए, इनेट यानी बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, इनहेरिटेबल होता है, ये कैसे डेवलप होता है, चलो ये तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण डेवलप हो गया। ये डेवलप होता है गैमेट फ्यूजन से। कैसे डेवलप होता है, मे बी अराइज ड्यू टू, ये हो सकता है मे बी अराइज ड्यू टू, और ये कैसे डेवलप होता है, मे बी अराइज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अराइज हो सकता है ना। आप अगर 10th क्लास में सुने हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब मेंडलिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया था। अगर समझ में आया तो अच्छा है, नहीं तो अभी तो समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण हो सकता है, या म्यूटेशन के कारण ये डेवलप हो सकता है। क्या, म्यूटेशन के कारण ये डेवलप हो सकता है, या रैंडम फर्टिलाइजेशन के कारण ये डेवलप होता है। क्लियर, क्या अभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में नहीं आया, रहने दीजिए, अगले क्लास में अपने को समझ में आएगा, मतलब जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना मेंडल्स लॉ, तो वहां पे हमको समझ में आएगा। क्लियर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अभी आप समझिए कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन फिर से दो तरह का होता है, एक कंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। कंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ये जो कंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है ना, ये फर्टिलाइजेशन से या क्रॉसिंग ओवर से डेवलप होता है। कैसे, क्रॉसिंग ओवर से या
फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है, जबकि डिसकंटिन्यूअस ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन डेवलप होता है कैसे, बोलो ना, म्यूटेशन से। कैसे भाई, म्यूटेशन से ये डेवलप होता है। क्लियर है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा जेनेटिक्स, है ना। देखो भाई, जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है क्लासिकल जेनेटिक्स। क्या होता है, क्लासिकल जेनेटिक्स। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। क्या, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और तीसरा, थर्ड होता है क्या, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्या होता है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। हाँ भाई, तो जेनेटिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। होता है क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड तीसरा होता है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्या, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्लियर। देखिए, क्लासिकल जेनेटिक्स में आता है मेंडल प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेंडल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो भी मेंडल्स के लॉ थे वो सब पढ़ेंगे। और ये आता है क्लासिकल जेनेटिक्स में, है ना, मेंडल प्रिंसिपल। क्लियर। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज। क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज और साइटोजेनेटिक्स। क्या, साइटोजेनेटिक्स। ये सब हम पढ़ेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स में। किसमें भी, क्लासिकल जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या, स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। जेनेटिक मटेरियल में हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। क्या, इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन कैसे होता है, हम रेप्लिकेशन का स्टडी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, उसके रेप्लिकेशन का स्टडी करते हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन का स्टडी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करता है, क्योंकि तुमको पता है सारे इंफॉर्मेशन को, जो भी कैरेक्टर हमारे पास है, इसको जेनेटिक मटेरियल ही है जो स्टोर करके रखा है। तो कैसे एक्सप्रेस होता है कोई भी कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। एक्सप्रेशन, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहने का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि समय के साथ इवोल्यूशन कैसे हुआ, समय के साथ जीन फ्रीक्वेंसी कैसे आया, कैसे चेंज हुआ। ठीक है, जो हार्डी-वेगमर प्रिंसिपल है वो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आता है। कहां पे आता है भाई, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आता है। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स आपको दिखाता है कि इवोल्यूशनरी चेंजेस का मैकेनिज्म क्या है। क्या, इवोल्यूशनरी चेंजेस का मैकेनिज्म क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कैसे चेंज करता है। क्या, जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कैसे चेंज करता है, और जीन फ्रीक्वेंसी जब पॉपुलेशन में चेंज होगा तो होता है इवोल्यूशन। क्या होता है भाई, इवोल्यूशन।
और उसको कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आप लिखिएगा क्या? इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ mechanism of, it is the study of mechanism of evolutionary changes in gene frequency, evolutionary changes in gene frequency evolutionary changes in gene frequency in population, किसी भी पॉपुलेशन में इवोल्यूशनरी चेंजेस का मैकेनिज्म क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज कैसे आता है, ये सब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। और इसको कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब आप बोलिए सर आप जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में तो कहीं जेनेटिक्स लिखा ही नहीं है ना। देखो एनसीईआरटी का क्या है, एक यूनिट है जेनेटिक्स, है ना। उस यूनिट में क्लासिकल जेनेटिक्स को ना एक नाम दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, हम पूरे क्लासिकल जेनेटिक्स को पढ़ेंगे एक चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट चैप्टर देखो, यानी कि इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, वेरिएशन का प्रिंसिपल क्या है, समझ में आ गया ना। ये जो चैप्टर है उसमें हमको पढ़ना क्या, इनहेरिटेंस करने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी क्या है। क्या? मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, आखिर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन कैसे होते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया इनहेरिटेंस। और वेरिएशन कैसे अराइज होता है, तो प्रिंसिपल क्या है इसका, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जेनेटिक्स का पहला चैप्टर है, हम कहानी यहीं से शुरू करेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्या पढ़ना है अपने को, क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ना है। आप 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, मेंडल प्रिंसिपल और सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। लेकिन फिर भी हम इस बार ये सब पूरा पढ़ेंगे। मेंडल प्रिंसिपल, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज और साइटोजेनेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद भाई इनहेरिटेंस का बेसिस क्या है, क्या ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, कैरेक्टर मैकेनिज्म क्या है वो तो देख लिए। उसके बाद इसका बेसिस क्या है, बेसिस क्या है? जेनेटिक मटेरियल, उसको हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। एनसीईआरटी उस चैप्टर का नाम दे दिया क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और तीसरा ये चैप्टर इसी यूनिट में दिया हुआ है, इसका नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है? इवोल्यूशन। समय के साथ चेंज कैसे आता है, जीन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करता है। तो बस ये पढ़ना है अपने को, क्लियर है। तो इस बार 12th में हम ये सब पढ़ लेंगे, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, है ना, इस चैप्टर का। जेनेटिक्स टर्म कौन दिया? बेटसन ने दिया, है ना। चलिए उसके पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हाँ भाई, तो अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं जेनेटिक्स टर्म कौन दिए। तो सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म दिए कौन? बेटिसन ने। किसने दिया था भाई? बेटिसन ने। लिखिएगा जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बेटिसन। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय, कौन दिया? बेटिसन ने दिया। तो भाई इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना, अभी तक हम किसी का हिस्ट्री नहीं बताया आपको, है ना, लेकिन इसका हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बेटिसन।
फादर ऑफ जेनेटिक्स सबको पता है, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स सबसे पहले काम तो यही शुरू किए थे जेनेटिक्स पे, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस पे, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। किसको भाई? मेंडल को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एक है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। किसको? मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कौन है भाई? मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन, पीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसमें? ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला ये एक मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला। और ये आपको समझाए थे लिंकेज। क्या समझाए थे भाई? लिंकेज हम भी पढ़ेंगे, लिंकेज। उसके अलावा सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्या? सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, उसके अलावा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सब हम पढ़ेंगे, है ना? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है? तो ये सब हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और ये सब किसका दिया हुआ भाई? थॉमस हंट मॉर्गन का। लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये सबको एक्सप्लेन किए थे मॉर्गन, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है? क्या? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। नेक्स्ट, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। कौन है फादर ह्यूमन जेनेटिक्स का? ए गैरोड। क्या नाम है इनका भाई? ए गैरोड। आप बस गैरोड याद रखिए, गैरोड, ठीक है? तो ये जो गैरोड है ना, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से इनको जानते हैं। किस नाम से भाई? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, या बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं ए गैरोड को। ए गैरोड सबसे पहले एक डिजीज है एल्कैप्टोन्यूरिया। क्या है भाई? एल्कैप्टोन्यूरिया। ये ह्यूमन में होता है एल्कैप्टोन्यूरिया। इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। क्या? ब्लैक यूरिन डिजीज। तो सबसे पहले ये जो गैरोड है ना, ये सबसे पहले ये ह्यूमन में एक जेनेटिक डिसऑर्डर एल्कैप्टोन्यूरिया का डिस्कवर किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। तो हिस्ट्री आप याद रखिएगा। अगले क्लास से हम पढ़ेंगे कुछ जेनेटिकल टर्म और शुरू करेंगे अपना मेंडलिज्म। क्या? मेंडलिज्म। क्लियर है? तो कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ये बस एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, आप समझ गए। जेनेटिक्स को 3 पार्ट में क्लासिकल, मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है, डिफरेंस समझ में आया। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हेरिडिटी है, और मैकेनिज्म अगर आप उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।